फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में एशाइया सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। एशाइये में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को भी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। ISPR। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान और बारिश कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और शदीद जालाबारी, काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा, मूसलाधार बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। सड़कें पानी में डूब गई, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। तूफानी हवा और बारिश के बायस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। मलिका कौसार, मरी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में भी बारिश से नज़ारे हसीन हो गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और मेंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। सवाबी और अटक में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में दोगयानी, मुतादिद रास्ते बंद। सरगोदा, चकवाल और मंडी बहादीन में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में तेज हवाओं का राज। शाम में रात का समा, कई इलाकों में तूफान के साथ साथ बादल भी बरसे। तेज आंधी और तूफान के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। गुजरांवाला और गिरदनवाह में तेज आंधी, आसमान पर काले बादलों का राज। मुतादिद शहरों में तेज आंधी और तूफान के बायस मोटरवे कई मुकामात से बंद कर दी गई। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशांबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ दिया। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कराची के जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, यूथ के लोग हैं, मदर विंग है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस जंग के। भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है और मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उनसे बात नहीं हो रही थी, तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी, भारत बैकफुट पर है। दोस्त ममालिक ने जंग में हक के बयानी का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाली साथ दिया। अल्लाह ने हमें शानदार फतह से नवाजा है। सिविल मिलिट्री क़यादत मजबूत और एक पेज पर है। सिफारतकारी और बयानी के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। वज़ीर इत्तलात अतातार की मीडिया टॉक, कहा भारत की वज़ीर खारजा से बात नहीं हो रही। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की, भारत का झूठा बयानिया पिट गया। जवाब देने की बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाए। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया, अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी शशमाही में होगा।
आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानी इक़दाम करें। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तलिफ तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद की इजाजत नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए, IMF की शर्त। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.60 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों पर विफाक की जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द गिरोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बाबाइनी मुज़ाकरात का आगाज करे। सोलह घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तज़किरा। जंग को खारिज इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं है, ताहम चौकन्ना रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। खुजदार हमले में शहीद और जख्मी बच्चों के वालिदैन का हौसला और अज़्म बेमिसाल। भारत ने 10 मई की शिकस्त पर खिफत मिटाने के लिए खुजदार में फित्र अल हिंदुस्तान के जरिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्द बच्चों पर हमले करके हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वालिदैन का वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का आज़म। स्कूल बस पर हमले में 6 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और 42 जख्मी हुए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 120 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मार्का हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय सहाफी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। ईश्वर महबूबानी ने बरखा दत्त के इस्तफसार के जवाब में कहा कि हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नजर से देख रहे हैं। हम सिर्फ कश्मीर और सी पैक को देख रहे हैं। पाकिस्तान वाकई चीन की झैली रियासत होता तो इसे IMF के पास न जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलती होगी। हिंदुस्तान हमेशा माजी के मसाइल इख्तिलाफात पर तवज्जो मरकूज करता है। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर जुर्हा के लिए पेश। शहबाज शरीफ ने कमरे अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। कहा, जज साहब आप समेत कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। एडिशनल सेशन जज ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया, बानी PTI ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया में TV पर कई बार कहा। मुआज़िज़ वकील ने भी सुना होगा। वकील ने पूछा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। केस की समाअत 2 जून तक के लिए मुलतवी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मंसूख किए जाएंगे। 5 नाम साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी की गाड़ियां जलाना मसले का हल नहीं। बदमाशी करने या सड़कें बंद करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने वाले अनासर से निपटेंगे। जो वाकयात हुए हैं उनसे पैसे भरवाएंगे। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी के वाकयात हैं। कोई भी मसला है तो फोरम मौजूद है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सरकार शहीद होने वालों को मुआवजा देगी। गाड़ियों के जलने पर भी कमेटी बनाई है। वजीर दाखिला और दीगर अफसरान देखकर सिफारिशात देंगे। ट्रांसपोर्टर मुल्क मलिक शहजाद अवान ने कहा कि तमाम ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं ने मुज़ाकरात किए, मुतालबात आला हुकाम तक पहुंचाए। सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहीद ड्राइवर्स का मुआवजा देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से सरकारी डॉक्टर कत्ल। मुल्जिमान फरार। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा दही मरकज से सैदपुर में तैनात थे। क्लिनिक से घर जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना रंजिश का शाखसाना लगता है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने मरियम नवाज को सिंधी अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। अमरीकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगेगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला सनद को अमरीका वापस लाने के लिए किया। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई न देने का इल्जाम। कहा कि यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और न चाहते हैं। यूरोपीय कंपनियां अमरीका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए।